हेलो फ्रेंड्स, आई एम HBK, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस समय रशिया की विजिट पर गए हुए हैं एंड ये विजिट पूरे इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। और इस विजिट में इंडिया एंड रशिया ने 100 बिलियन ट्रेड 2030 तक ले जाने का टारगेट सेट किया है। आप ये न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया रशिया सेट ट्रेड टारगेट ऑफ 100 बिलियन बाई 2030। और आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इंडिया एंड रशिया ने 2030 तक एनुअल ट्रेड वॉल्यूम को 100 बिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट किया है एंड दोनों ही देश अपनी अपनी नेशनल करेंसीज रूपी एंड रूबल में ही पेमेंट करेंगे एंड फ्यूचर में बायलैटरल पेमेंट इंडिया एंड रशिया सारी सेटलमेंट नेशनल करेंसीज को और भी रोबस्ट करेंगे और नेशनल करेंसीज में ही पेमेंट करेंगे। देखिए, रशिया एंड इंडिया ने टोटल 9 एग्रीमेंट साइन की है ऑन सिविल एरियाज इंक्लूडिंग ट्रेड, क्लाइमेट एंड रिसर्च। इंडिया एंड रशिया के बीच जो मेजर डिस्कशन हुई है वो स्पेशली इकोनॉमिक इंगेजमेंट को और भी मजबूत करने पर हुई है, जो अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज को कांटों की तरह चुभ रहा है। और ऊपर से व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी का ग्रैंड वेलकम करके एंड उन्हें रशिया का हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न मतलब सिविलियन अवार्ड द ऑनर ऑफ सेंट एंड्रूज देकर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड एंड वेस्टर्न मीडिया में आग लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया का द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अवार्ड रशिया बहुत ही कम लोगों को देता है और अब मोदी जी को भी मिल चुका है। एंड इंडिया एंड रशिया का मेन फोकस मेक इन इंडिया मतलब रशियन कंपनीज इंडियन कंपनी के साथ मेक इन इंडिया कैंपेन के अंडर में इंडिया में ही सारी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी एंड पार्टनरशिप को और भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो यूएस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड को तो बुरा लगना ही था। इसके अलावा इंडिया एंड रशिया एक दूसरे के देशों में ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन गुड्स इन रशिया बोथ इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को भी और भी बढ़ावा देंगे। इन पर्टिकुलर बोथ कंट्रीज फर्टिलाइजर्स रशिया टू इंडिया सप्लाई करेंगे जो डायरेक्टली इंडिया क्रॉप प्रोडक्शन से लिंक है एंड द फार्मर्स यील्ड इन इंडिया। और जो सबसे स्पेशल टारगेट दोनों कंट्रीज का है वो है 2030 तक इंडिया रशिया के ट्रेड वॉल्यूम को 100 बिलियन तक पहुंचा। एंड अगर इंडिया रशिया के करंट ट्रेड वॉल्यूम की बात की जाए तो इंडिया एंड रशिया का करंट ट्रेड वॉल्यूम $60 बिलियन का है। इसके अलावा इंडिया एंड रशिया ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट पर भी बात की है एंड दोनों ही देशों के लीडर्स ने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी रिलीज की है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर द पीरियड अप टू 2030 मतलब 2030 तक इंडिया एंड रशिया ने अपनी इकोनॉमिक टाइज को और भी आगे बढ़ाने के लिए 2030 तक की रोड मैप तैयार कर ली है। अपार्ट फ्रॉम दिस रशिया एंड इंडिया डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी म्यूचुअल पेमेंट सेटलमेंट्स करेंगे। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर्स न्यूक्लियर एनर्जी ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल इन सारे एरियाज में कोऑपरेट करेंगे एंड पार्टनरशिप करेंगे। इसके अलावा इंडिया एंड रशिया ने मार्च 2024 में नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी इलिमिनेट कर दिया था फॉर फुल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इसके अलावा दोनों ही देश बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट में भी नेगोशिएट करेंगे और दोनों ही देश स्पेशल इंपॉर्टेंस इन ट्रेड एंड एनर्जी रिसोर्सेज को भी कंटिन्यू रखेंगे एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट करेंगे। इसके अलावा कोऑपरेशन इन कोल सेक्टर रशिया इंडिया को कोल सप्लाई करता रहेगा। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिसमें रशिया एंड इंडिया कोऑपरेट करेंगे एंड $100 बिलियन के टारगेट को 2030 तक अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।